हेलो ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पता है मुझे बहुत टाइम हो गया वीडियो आए, बहुत लेट हो गया, बट ट्रस्ट मी दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट, क्योंकि ये है हमारी बाइक का 1 ईयर रिव्यू। फाइनली 1 साल हो चुका है गाड़ी को। हमने गाड़ी पे बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कराए हैं। लंबा राजस्थान का टूर भी हो गया है जिसमें हमने कवर किए हैं 3200 किलोमीटर्स। सो मुझे बहुत आइडिया आ गई है कि बाइक कैसे परफॉर्म कर रही है और बाइक में क्या इश्यूज़ है और क्या मुझे बेनिफिट्स मिले हैं बाइक यूज़ करके। सो टू स्टार्ट विथ बेसिक में मॉडिफिकेशन समझा देता हूँ क्या क्या किए हैं। विंडशील्ड लगाई है कार्बन रेसिंग की, फिर जाना के क्रैश गार्ड्स लगाए हैं, मैड डॉग के लाइट्स लगाए हैं एंड बेसिक टॉप बॉक्स लगाया है। पैनियर्स के माउंट लगाए हैं जिन पे हम सॉफ्ट लगेज यूज़ करते हैं। फुट रेस्ट पे हमने बस एक एक्सटेंडर लगाया है। बाकी एज सच कोई बड़ा मॉडिफिकेशन नहीं है। एक बस बाइक को जो अफेक्ट करता है वो है हैंडल बार राइज़र, वो हमने लगाया है कार्बन रेसिंग के। बाकी ये परफॉर्मेंस वाइज एज सच हमने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है। सो टू स्टार्ट विथ विल टॉक अबाउट आवर सर्विस एक्सपीरियंस। मैं लोकेटेड हूँ पुणे में एंड मेरे तीनों फ्री सर्विस मैंने बानेर के और पिंपले सौदागर के सर्विस सेंटर से करवाया है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ। सारा इनवॉइस, सारा मटेरियल जो भी यूज़ हुआ है उन सबका प्रॉपर इनवॉइस बना था और जो एक्सपीरियंस, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन वो लोग प्रोवाइड करते हैं वो बहुत अच्छा है। आपको एक्चुअली में लगता है कि आपने KTM का प्रीमियम टॉप एंड मॉडल वाला बाइक लिया है और आपके जो रिक्वेस्ट है, आपके जो भी कंसर्न्स है वो ध्यान से सुनते हैं एंड उस पर एक्शन भी लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा विंडशील्ड का बहुत इशू था। विंडशील्ड तो उन्होंने डिफ़ॉल्ट में नहीं लगाई पर फिर भी उन्होंने हेल्प की टू सेट इट अप एंड ऑल दोज थिंग्स। सो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा KTM के बारे में। सेकेंड पॉइंट इज़ गाड़ी इतनी कंफर्टेबल है, इतनी बड़ी है कि आप उस पर बहुत ज़्यादा लगेज लगा सकते हो। मैंने गोवा टूर किया है, मैंने राजस्थान टूर किया है, मेरे साथ एक पिलियन भी था गोवा टूर पे। हम दोनों का वेट अलॉन्ग विथ आर लगेज एंड अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन इट, गाड़ी आराम से भागी। ओवरटेकिंग में, बड़े ट्रक्स को ओवरटेक करने में कभी भी मुझे पावर की कोई कमी नहीं लगी। आराम से 100 टच करती है एंड क्रूजिंग पे तो पूछे ही मत, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट जब बाइक का रिसर्च चल रहा था मेरा तो बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि बाइक बहुत ज़्यादा स्टॉल होती है। फर्स्ट गियर से सेकंड गियर पे जाते वक्त, ट्रैफिक में हो, ऑफ रोडिंग में हो तो बहुत स्टॉल होती है। तो बाइक में आज सच कोई भी इशू नहीं है। आप अच्छे से क्लच यूज़ करो। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि क्लच अच्छे से यूज़ करो मतलब आप लोग को नहीं आता, ऐसा नहीं है। क्लच अच्छे से प्यार से यूज़ करोगे तो कभी भी स्टॉल नहीं होती। मेरी आज तक नहीं हुई है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्विक शिफ्टर। आई नो क्विक शिफ्टर पे भी बहुत डिबेट है कि क्विक शिफ्टर कोई काम का नहीं है, बहुत बेसिक है। बट फॉर अ बिगिनर राइडर जो कि इस राइडिंग कम्युनिटी में घुसना चाहता है उसके लिए क्विक शिफ्टर इज़ लाइक अ परफेक्ट थिंग टू ट्राई आउट। ये गाड़ी वो प्रोवाइड करती है। क्विक शिफ्टर जब से मैंने एंगेज किया है, मैंने आज तक क्विक शिफ्टर वापस कभी ऑफ नहीं किया। मैं हमेशा क्विक शिफ्टर ही यूज़ करता हूँ इस बाइक पे। उसके बिना अब मैं ड्राइव करना मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है। सो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि KTM ने ये इंडिया के वर्जन्स में लॉन्च किया है। नेक्स्ट एक सबसे बड़ा पॉइंट मेरा ये है कि इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी, इस बाइक की रिलायबिलिटी इतनी अच्छी है कि मुझे टेंशन नहीं लेना पड़ता। अगर मैं आज बोलूँ कि मुझे कल एक लंबे राइड के लिए निकलना है 4-5 हज़ार किलोमीटर के राइड पे, मैं ब्लाइंडली इस गाड़ी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ पेट्रोल टैंक फुल करना है और मैं निकल सकता हूँ। मुझे आज तक इस बाइक में कोई इशू नहीं आया। मैं पहले एवेंजर चलाता था, राइड के पहले मुझे टेंशन आता था कि मैं सब चेक कर लूँ, टायर प्रेशर चेक कर लूँ, इंजन चेक कर लूँ, क्लच केबल चेक कर लूँ। इस बाइक को मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता हूँ कि ये इतनी अच्छी मशीन है कि मैं इस पर आँख बंद करके अगले दिन निकल जाऊँ कहीं पे भी लंबे टूर पे। सो ये तो पॉइंट्स हो गए हमारे प्रोज। अब आते हैं हम अपने कॉन्स पे। 1 साल के राइड में
कॉन्स तो मिलेंगे, कोई बाइक परफेक्ट नहीं होती, कोई मशीन परफेक्ट नहीं होती। आप BMW 1250 भी ले लो, उसमें भी कुछ इश्यूज़ होंगी। तो स्टार्ट विथ, इस बाइक में नहीं है डबल स्टैंड्स, ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट चेन ऑयलिंग में या टायर चेंज में या टायर का कुछ भी काम हो, आपको एक डबल स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। या तो आप पैडॉक स्टैंड ले लो या फिर जो लीवर वाले स्टैंड्स होते हैं वो आप यूज़ कर लो। तो मैंने वो एक पुश वाला लीवर वाला स्टैंड ले लिया है, तो मेरा काम चल जाता है। बट इतनी महंगी बाइक है, थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग ना करके आप उसको डबल स्टैंड दे देते तो हम जैसे लोगों के लिए बहुत इजी पड़ता, जो लंबे टूर्स करते हैं जिनको बार बार चेन लूप करना पड़ता है। सो वो एक इशू भी नहीं है, बस एक मॉडिफिकेशन बेटर है अगर हो गाड़ी में तो। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने फेस किया है इस बाइक में, वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। बाइक में ब्लूटूथ तो दे दिया है, इट कनेक्ट्स विथ योर फ़ोन, इट कनेक्ट्स विथ योर हेडसेट सेपरेटली, बट एक आधा घंटा होता है हेडफोन्स डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये 1 साल से मैं फेस कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ नॉट द इशू विथ अ स्पेसिफिक हेडसेट। आई हैव ट्राइड 3 डिफरेंट हेडसेट, a very cheap one, a moderate one and a very expensive one. The most expensive one वाले में भी हेडसेट में ब्लूटूथ इंटरकॉम में ये इशू आता है। मुझे एट लास्ट फ़ोन और इंटरकॉम एक दूसरे से कनेक्ट करने पड़े, बाइक के थ्रू नहीं करना पड़ा क्योंकि हमेशा डिस्कनेक्ट हो जाता है। आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि ये इशू कैसे सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट थिंग इज़ कि बाइक के जो डिफ़ॉल्ट हेडलाइट्स है अच्छे हैं, आपको सिटी राइड में यूज़ हो जाएगा, बट अगर आप डेजर्ट में जा रहे हो, फॉरेस्ट में जा रहे हो, वहाँ पे ये लाइट्स बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। ये तो बेसिक हर एक बाइक में इशू होता ही है कि सफिशिएंट नहीं होती है लाइट्स, बट इस बाइक में थोड़ा ज़्यादा है। हाई बीम लो बीम कितना भी कर लो, थोड़ा सा विजिबिलिटी का इशू है, जिसकी वजह से हमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट लगानी पड़ी। एंड अनदर थिंग जो बहुत सारे लोग मॉडिफिकेशन करवाते हैं वो है ये विंडशील्ड। डिफ़ॉल्ट विंडशील्ड बहुत छोटी होती है, कोई मतलब ही नहीं उस विंडशील्ड का, बस एक डिज़ाइन एस्थेटिक लुक के लिए दे दिया है, तो ये आपको लगाना ही पड़ता है। मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, तो मेरे उस केस के हिसाब से मैंने कार्बन रेसिंग का लगा लिया। अनदर इशू दैट आई हैव फेस्ड इज़ दैट इस बाइक में टायर हगर नहीं है। आई नो इट्स अ ऑफ रोडिंग बाइक, आई नो कि ऑफ रोडिंग बाइक्स में टायर हगर नहीं होते हैं, बट एक अगर आप ऑप्शन दे देते कि जब टायर हगर चाहिए तब लगा लीजिए, नहीं चाहिए नहीं लगाइए। रेनी सीज़न में मेरे सारे बैग्स, मेरे सारे शर्ट्स ख़राब हो चुके हैं, मेरे पिलियन के सारे कपड़े ख़राब हो चुके हैं। सो बेसिकली ये टॉप बॉक्स लगाने के बाद एटलीस्ट थोड़ा बहुत डर्ट से हम बच जाते हैं बारिश के टाइम पे। बट येस, मैंने कुछ देखे हैं बाइक्स, एडवेंचर बाइक्स, जिनमें लोगों ने मॉडिफिकेशन करके वो लगा लिए थे टायर हगर। ऑप्शन होता रिमूवेबल टायर हगर का तो बहुत अच्छा होता, पीछे से टायर एकदम एम्प्टी लगता है, थोड़ा बहुत लुक भी एनहांस हो जाता। स्पीकिंग ऑफ एम्प्टी लुक, यहाँ पे पूरा सेक्शन एम्प्टी है। गाड़ी अच्छी दिखती है नहीं दिखती वो आपका पर्सनल चॉइस है, बट ये मुझे बहुत एम्प्टी लगता है, तो मैं हमेशा से सर्च कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई मैं एसेसरी लगा लूँ जिससे बाइक कंप्लीट लगे। एडवेंचर बाइक्स में बीक भी होती है, यहाँ पे बीक भी मिसिंग है। लुक्स वाइज आपकी पसंद है, मुझे चल जाता है। मेरा पर्पज़ इज़ नॉट टू बाय अ गुड लुकिंग बाइक, माई पर्पज़ वॉज टू बाय अ वेरी हाई परफॉर्मेंस एंड टूरिंग फ्रेंडली एंड कम्फर्टेबल बाइक। कंफर्ट के मामले में 10 on 10, परफॉर्मेंस के मामले में 10 on 10, लुक्स के मामले में 7 on 10. So thank you for watching this video. If you like such videos, please do subscribe. अगला वीडियो आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और अगले वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए वो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। See you in the next video. Bye.